भैया बहन, आज हम लोग इंग्लिश में लेसन 7 पढ़ेंगे। ए डॉग लव्स केक। इस लेसन का नाम है ए डॉग लव्स केक। शेरू, ए डॉग लव्स केक। शेरू नाम का एक कुत्ता है, वह केक बहुत पसंद करता है। केक समझ रहे होंगे आप लोग। Whenever his master gives him cakes, जब कभी भी उसका मालिक उसे केक देता है, he gobbles them up। gobble मतलब हड़बड़ा के खाना। कोई भी चीज मिला, खूब पसंद का चीज है तो उसको खूब हड़बड़ करके खाना, उसको कहते हैं gobbles। Whenever his master gives him cakes, जब कभी भी उनका मालिक केक देता है, वह खूब हड़बड़ करके खा लेता है। One day his master gives him a big slice of cake। Slice मतलब टुकड़ा। One day his master, एक दिन उसका मालिक, gives him a big slice of cake। एक बड़ा सा केक का टुकड़ा उसके मालिक ने एक दिन उसे दिया। Why does he not eat it? वह उसे क्यों नहीं खाया? Mr. Samir is an old man। मिस्टर समीर, उसके मालिक का नाम है। मिस्टर समीर इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर समीर एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ही लिव्स इन हिज कॉटेज। वे अपने कॉटेज में रहते हैं। छोटे घर को कॉटेज कहा जाता है। ही लिव्स इन हिज कॉटेज। हिज डॉग शेरू इज हिज बेस्ट फ्रेंड। उनका कुत्ता शेरू उनका बहुत ही अच्छा मित्र है। Mr. Samir follows the same routine every day। Mr. Samir हर दिन एक ही रूटीन पर चलते हैं। हर दिन उनका एक ही रूटीन है। He gets up late in the morning। वे सुबह में कुछ देर से उठते हैं। He has a wash and then he goes out for a walk। वे सुबह में दैनिक क्रिया से निवृत्त होते हैं। एंड देन ही गोज आउट, और तब वे बाहर निकल जाते हैं फॉर ए वॉक, टहलने के लिए, घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए वे सुबह में बाहर निकल जाते हैं। ही टेक्स हिज डॉग शेरू विथ हिम। वे अपना कुत्ता शेरू को भी अपने साथ ले लेते हैं। एट फर्स्ट ही गोज टू द कॉफी शॉप। सबसे पहले, एट फर्स्ट मतलब सबसे पहले, वे एक कॉफी शॉप पर जाते हैं, कॉफी की दुकान पर जाते हैं। एट द कॉर्नर, किनारे में, सड़क में एक किनारे वे कॉफी की दुकान पर जाते हैं। ही ड्रिंक्स ए कप ऑफ कॉफी। वे एक कप कॉफी पीते हैं। एंड ईट्स ए स्लाइस ऑफ फ्रूट केक, और एक टुकड़ा केक खाते हैं, फ्रूट केक खाते हैं। द केक इज फॉर 2 रुपीज। केक का दाम 2 रुपया है। शेरू सिट्स अंडर हिज चेयर, और शेरू उनकी कुर्सी के नीचे बैठ जाता है। ही गिव्स हिम ए लिटिल केक। वे शेरू को भी, अपने कुत्ते को भी छोटा सा केक का टुकड़ा देते हैं। देन मिस्टर समीर क्रॉसेज द रोड एंड बाइज ए न्यूज पेपर। केक खाने के बाद मिस्टर समीर सड़क को पार करते हैं और एक न्यूज़पेपर खरीदते हैं। बाई मतलब खरीदना। वे सड़क पार करते हैं, क्रॉसेज द रोड, एंड बाई इज ए न्यूज़पेपर, और एक न्यूज़पेपर खरीदते हैं। ही गिव्स द पेपर टू शेरू। वे पेपर को, न्यूज़पेपर को शेरू को दे देते हैं। शेरू होल्ड्स इट सॉफ्टली। शेरू पेपर को गोल लपेट करके वे शेरू के मुंह में दे देते हैं। शेरू होल्ड्स, होल्ड माने पकड़ना। शेरू होल्ड्स इट सॉफ्टली। सॉफ्टली मतलब कोमलता पूर्वक, हल्के से। कुत्ता पेपर को हल्के से अपने दांत के बीच में दबा लेता है, बिटवीन हिज टीथ, एंड कैरीज इट होम, और उसे घर ले आता है। शेरू होल्ड्स इट सॉफ्टली। शेरू उसे कोमलता पूर्वक पकड़ता है, बिटवीन हिज टीथ, अपने दांतों के बीच में, एंड कैरीज इट होम, और उस पेपर को, न्यूज़पेपर को घर ले आता है। ही फील्स वेरी प्राउड ऑफ डूइंग सो। ऐसा करने में उसे बड़ा ही गर्व महसूस होता है।
पेपर ले करके वो घर में जब आता है तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। द लास्ट मंथ मिस्टर समीर फेल इल। पिछले महीने मिस्टर समीर फेल इल। मिस्टर समीर बीमार पड़ गए। फेल इल मतलब बीमार पड़े। ही वॉज अनएबल टू लीव हिज बेड। वे अपना बिछावन भी छोड़ने से समर्थ नहीं थे। वे अपना बिछावन छोड़ने में भी असमर्थ थे, यानी कि बिछावन पर पड़े रहते थे। टू लीव हिज बेड, अपना बिछावन भी नहीं छोड़ पाते थे। द डॉक्टर टोल्ड हिम, डॉक्टर ने उनसे कहा, यू हैव गॉट द फ्लू, आपको फ्लू हो गया। फ्लू एक बुखार होता है, एक तरह का बुखार है। यू हैव गॉट द फ्लू, आपको फ्लू हो गया है। नाउ मिस्टर समीर कुड नॉट गो आउट टू गेट हिज डेली न्यूज़पेपर। अब मिस्टर समीर अपने प्रतिदिन के न्यूज़पेपर को खरीदने के लिए, न्यूज़पेपर लाने के लिए घर से बाहर नहीं जा पाते थे। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उन्होंने एक योजना सोची। ही गेव ए 2 रुपी कॉइन टू शेरू, वे शेरू को 2 रुपया का सिक्का दिए। शेरू वेंट फॉर द न्यूज़पेपर वेरी फास्ट, शेरू 2 रुपये का सिक्का मुंह में पकड़ करके तेजी से चला गया। एंड केम बैक विथ इट इन हिज माउथ, और पेपर लेकर के उसी तरह से मोड़ के दुकानदार उसके मुंह में दे दिया और शेरू पेपर लेकर चला आया। शेरू वेंट फॉर द न्यूज़पेपर, शेरू पेपर लाने गया वेरी फास्ट, तेजी से। एंड केम बैक विथ इट इन हिज माउथ, और फिर पेपर लेकर वह वापस भी लौट आया। आफ्टर ए वीक मिस्टर समीर वेंट आउट, एक सप्ताह के बाद मिस्टर समीर बाहर निकले। द न्यूज़पेपर मैन टोल्ड हिम, न्यूज़पेपर विक्रेता ने उनसे कहा, योर डॉग टुक 7 न्यूज़पेपर्स, आपका कुत्ता 7 न्यूज़पेपर ले गया है, 7 दिनों तक न्यूज़पेपर ले गया है। एंड डिड नॉट ब्रिंग एनी मनी, और एक दिन भी पैसा नहीं लाया है। मिस्टर समीर वॉज सरप्राइज्ड, मिस्टर समीर को आश्चर्य हुआ। वे तो प्रतिदिन 2 रुपया का सिक्का उसको देते थे, उन्हें आश्चर्य लगा। What did शेरू डू विथ those coins? तो फिर शेरू उन 2 रुपयों का क्या करता था? उनके मन में बात आई कि रोज तो हम इसको 2 रुपया का सिक्का देते थे, लेकिन यह पैसा न्यूज़पेपर मैन को दिया नहीं, तो आखिर क्या किया? What did शेरू डू विथ those coins? He said to himself, उन्होंने अपने आप से कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेव शेरू ए 2 रुपीज कॉइन, अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेव शेरू, उन्होंने शेरू को 2 रुपया का सिक्का दिया। द डॉग डैश्ड आउट, कुत्ता तेजी से दौड़कर भागा। कुत्ता जैसे ही वह शेरू जैसे ही 2 रुपया का सिक्का लिया कि वो तेजी से चंपत हो गया। हिज मास्टर फॉलोड हिम, उनके मास्टर ने, उनके मालिक ने उसके पीछे पीछे चले। वो मास्टर फॉलो किए उस कुत्ते को, कुत्ता कहाँ जाता है। द डॉग वेंट टू द कॉफी शॉप, वह कुत्ता कॉफी शॉप पर चला गया। ही पुट द कॉइन ऑन द काउंटर, और उसने काउंटर पर 2 रुपया का सिक्का रख दिया। एंड गॉट ए पीस ऑफ फ्रूट, और उसे दुकानदार ने एक टुकड़ा फ्रूट केक दे दिया। एंड गॉबल्ड इट अप, और उसे वह हपाहप खाना शुरू कर दिया। कुत्ता प्रतिदिन काउंटर पर जाकर के सिक्का रखता था और केक का टुकड़ा प्राप्त करता था और फिर उसे मस्त होके खा लेता था। नॉटी डॉग सेड मिस्टर समीर टू हिमसेल्फ, मिस्टर समीर ने अपने आप से कहा, नटखट कुत्ता, नॉटी डॉग। शेरू हर्ड हिज मास्टर्स वॉइस, शेरू अपने मालिक की आवाज को सुन लिया। हर्ड मतलब सुना, हियर मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुना। शेरू हर्ड हिज मास्टर्स वॉइस, शेरू ने अपने मालिक की आवाज सुन ली। ही केम टू मिस्टर समीर, हंग हिज हेड इन शेम, अब वह मिस्टर समीर के पास अपना सिर झुकाकर लज्जा से आया। वह हंग मतलब लटकाना, लटकाया, शेम मतलब लाज। कुत्ते की जब चोरी पकड़ी गई तो वह अपने मालिक के पास सिर झुकाए हुए लज्जापूर्वक आया।
मिस्टर समीर पैटेज हिज डॉग शेरू एंड सेड, मिस्टर समीर ने अपने कुत्ते की पीठ थपथपाई, पैटेड मतलब पीठ हल्के हाथ से थपथपाना। डोंट डू दिस अगेन, आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं करोगे। हम लोग कुछ गलती करते हैं तो माँ बोलती होगी ना कि आज के बाद फिर कभी नहीं करना, वो कुत्ते से भी ऐसा ही कहे कि डोंट डू दिस अगेन, आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं करना। नाउ शेरू डज नॉट इवन लुक एट द कॉफी शॉप, अब वह कुत्ता इतना समझदार था कि अब वह कुत्ता कॉफी शॉप की तरफ देखता भी नहीं था। When his master goes there, जब उसके मालिक वहां जाते थे, he sits outside, वह बाहर ही बैठता था, and wags his tail, और अपना पूंछ हिलाता था। मिस्टर समीर टेल्स हिम, मिस्टर समीर उनसे कहे, यू आर द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड, तुम संसार के सबसे अच्छे कुत्ते हो। देन ही फील्स प्राइड एंड जॉय, उसके बाद उस कुत्ते को बड़ा ही प्राइड मतलब गर्व, जॉय मतलब खुशी, वह कुत्ता बहुत ही गर्व महसूस करता था। हिज फेस सीम्स टू ग्लो, उसका चेहरा चमकने लगता था, उसका चेहरा बहुत ही खुशी से आह्लादित हो जाता था, खूब मस्त हो जाता था। ठीक है, अब लेसन खत्म हुआ, आज इतना ही।